चलिए बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी के मद्देनजर अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू की जा रही है। तैयारियों का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम जो चार धाम है वहां पर उनके कपाट खुलने वाले हैं। उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उसके साथ ही साथ कौन कौन सी तैयारियां की जा रही है इसकी जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं देशवासी, और अब ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो विधि विधान से और परंपराओं के तहत चारों धामों के कपाट बंद करने के और खोलने के जो समय तय किया जाता है विद्वानों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों और जो मुख्य पुजारी हैं और जो वेद पाठी हैं उनके स्तर पर, उसके बाद यात्रा शुरू की जाती है। और चूंकि अब चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि जो है वो तय की जा चुकी है और तिथि नियत होने के बाद अब अलग अलग स्तर पर जो तैयारी की जा रही है उनकी शुरुआत हो चुकी है। विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। धर्म संस्कृति विभाग है, पर्यटन विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, तमाम संबंधित विभाग है, जिन विभागों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है चारधाम यात्रा की तैयारियों में, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मंदिर समिति के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। मंदिर परिसर में किस तरह से श्रद्धालुओं को की व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से आवाजाही और तमाम दर्शन करने की जो व्यवस्था है उनको मुकम्मल किया जाएगा और यात्रियों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो जो चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार ऋषिकेश और हरिद्वार कहलाते हैं, यहाँ से जो गाड़ियों की व्यवस्था है, चाहे वो उनको परमिट देने की बात हो, चेकिंग की बात हो या अन्य सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शासन स्तर के अधिकारी हैं वो समय समय पर बैठक लेते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो पहले मुख्य सचिव राधा राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तमाम पहलुओं पर फोकस किया गया। यात्रा की तैयारी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर गंभीरता से मनन किया गया। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर के बैठक की गई है और अब अलग अलग स्तर पर जो विभागीय अधिकारी हैं वो कवायद में जुट गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार की जो यात्रा होने जा रही है इसमें सभी रिकॉर्ड पिछले यात्रियों के टूटने वाले हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यात्रा के दौरान दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तो कितने श्रद्धालु थे, क्योंकि लगातार बर्फबारी भी हो रही थी, बारिश हो रही थी और उसकी वजह से भूस्खलन जैसे स्थिति भी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु थे वो लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे थे और पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था और जरूरी है कि इस बार भी शायद रिकॉर्ड टूट जाए। लौटूंगी आपके पास में सोनू। तो देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के तहत तैयारियों का रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरीके से देख रही है कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अमूमन अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इस प्रकार की कई सारी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है और इसी के तहत अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है।